जेई एडवांस के इस इंटीग्रेशन को हम गैमा और बीटा फंक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। किसी भी नंबर के लिए गैमा फंक्शन को फैक्टोरियल के रूप में s-1 से डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गैमा ऑफ 5 की वैल्यू 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल के बराबर होती है। लेकिन इस एक्सप्रेशन से किसी नॉन इंटीजर रैशनल या इरैशनल नंबर की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हम गैमा फंक्शन का ये इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन यूज में लेते हैं। सिमिलरली बीटा फंक्शन के लिए भी ये इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन यूज में लिया जाता है। और बीटा और गैमा फंक्शन के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। हमें अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसी रिलेशन का यूज करना है। अब अगर हम इस इंटेग्रल को ध्यान से देखें तो इसे बीटा फॉर्म में बदलने के लिए हमें x की पावर 50 को t सब्स्टिट्यूट करना होगा, जिससे x t की पावर 1/50 हो जाएगा। और डिफरेंशिएट करने पर dx 1/50 t की पावर 1/50-1 हो जाएगा। अब x और dx की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर यह एक्सप्रेशन मिलता है। यहां से हम 1/50 को इंटेग्रल के बाहर निकाल लेते हैं और एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लेते हैं और इस 101 को भी 102-1 के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब अगर हम इसे बीटा इंटेग्रल से कंपेयर करें तो यहां m की वैल्यू 1/50 और n की वैल्यू 102 होगी। तो हम इसे बीटा ऑफ 1/50, 102 के रूप में लिख सकते हैं। सिमिलरली इस अपर इंटेग्रल को भी हम इसी तरह बीटा ऑफ 1/50, 101 के रूप में लिख सकते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1/50 कैंसिल हो जाता है। इसके बाद बीटा फंक्शन को उसके रिलेशन का यूज करके गैमा फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां गैमा ऑफ 1/50 को कैंसिल करके इस फ्रैक्शन को आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अब इन गैमा फंक्शंस को फैक्टोरियल के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। यहां इस 101 फैक्टोरियल को हम 101 into 100 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं और इसी तरह ऊपर वाले टर्म में भी इसे 1 माइनस करके उसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब यहां 100 फैक्टोरियल और 1/50 प्लस 100 फैक्टोरियल वाले टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं। न्यूमरेटर में एलसीएम लेकर फ्रैक्शन को आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन हमें अपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए इस रेशियो को 5050 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे 5050 कैंसिल हो जाएगा और जी एडवांस 2006 के इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा 5051। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ।